So hello everyone, this will be the lecture 6 for profit, loss and discount. So let's begin. In an election, there were four candidates and 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidates received 30% of the casted votes, while the other three candidates received the remaining casted votes in the proportion 1, 2 and 3. ठीक है. If the winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest votes than the number of registered voters was. ठीक. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि देखो एक क्वेश्चन अपने को दिया है, तो रेशो और कई क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को. प्रॉफिट वगैरह रेशो में आना चाहिए था, वैसे बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में आ गया है. और दूसरा अपने को क्या है कि रेशो में अपने को कितना दे रखा है, 1:2:3, है ना. नंबर ऑफ वाटर्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वाटर्स कितने हो गए रेशो के अकॉर्डिंग, 1+2+3 यानी कि 6. तो जो रेशो में 6 है तो एक्चुअल में 6 या 6 का मल्टीपल ही होगा, है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो टोटल नंबर ऑफ वाटर्स है ना, तो 6 का मल्टीपल मान रहा हूँ यानी कि 600. ठीक है. तो अब इसमें क्या करता है ना कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है उसमें से भी 80 लोगों ने, क्या बोलते हैं, 80% लोगों ने ना, उन्होंने अपने वोट्स कास्ट किए, वोट्स डाले. तो इसका 80% कितना हो गया, 4/5. तो ये हो गया कितना, 480. अब ये जो 480 वोटर्स है ना, इसमें से भी क्या बोलते हैं, एक कैंडिडेट को इसका 30% अपने को वोट मिला है. तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 480 ये हो गया कितना, 10 से 10 क्या, 8×3 = 24, 144. तो बाकी के जो बचे हुए वोट्स हैं वो दूसरे लोगों को मिले होंगे. तो जो बाकी के बचे हुए वोट्स है कितने हो गए, 480 -144, ये हो गया कितना, 336. हाँ ये 36 है, ठीक है ना. तो ये तो फर्स्ट पर्सन को मिले थे. और ये जो है ना बाकी के 336 लोग है ना, वोट्स है ना, ये बाकी के 3 जनों को मिले हैं. कितने रेशो में, 1:2:3 में. तो टोटल कितने अपने, 1+2+3 यानी कि 6 रेशो में. तो 6 रेशो में एक्चुअल में कितना है, 336. 6 1 और ये हो गया 6 5 36. तो रेशो का 1, एक्चुअल का 56 है. तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को कितने वोट्स मिले, रेशो के अकॉर्डिंग 1 2 3 मिले, तो इसको मिले 56. रेशो के अकॉर्डिंग तो एक्चुअल में 56, इसको मिले 112 और इसको मिले 150 और 18 168. ठीक है. तो और फर्स्ट बंदे को कितने मिले थे अपने को, 144. क्वेश्चन में ये और कहा है अपने को कि जो है ना विनर है वो, और जो सेकंड रैंक पे जो पोजीशन है जिसकी भी, उन दोनों के वोट्स का डिफरेंस कितना है, 2512. तो अपने अकॉर्डिंग कितना है, 144 और 168. 168 -144 की अगर अपन वैल्यू निकालें, ये गया 0, ये 4 और ये 2. तो अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 24. पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2512. तो फर्स्ट वाला कितना था, फर्स्ट पोजीशन पे 168 वाला आएगा और सेकंड पोजीशन पे 144 जिसको वोट्स मिले. इन दोनों का डिफरेंस अपन ने निकाला 24, पर एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2512. तो ये हो गया कितना, 6 4 = 24, 6 4 = 24, 6 1 = 6, 2512, सॉरी 6 से कैंसिल नहीं होगा, 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2512. तो ये 4 से कैंसिल करते हैं, 4 6 = 24, 4 6 = 24, 4 2 = 8, 4 8 = 32. तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी, 628 दे रखी है. ठीक है. तो 6 की वैल्यू अगर 628 है, अपन ने एक्चुअल में माने कितने थे, 600. तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए, 628 × 100 यानी कि
62800। ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्रूट वेंडर बाउट सम एप्पल्स एट 7 for rupees 60 and 4 times as many banana at 2 for rupees 15. Half of the apple that he bought at 7 by 20 and 7 by 20 of the bananas that he bought got spoiled. He sold the rest of the apples at 7 for rupees 102 and the rest of the bananas at 10 for rupees 150. Find the overall profit percentage made by him. तो एक फ्रूट वेंडर क्या करता है ना कि कुछ बनानास खरीदता है और कुछ एप्पल्स खरीदता है ना। तो जितने एप्पल्स खरीदता है ना उसका 4 गुना बनानास खरीदता है। तो बनाना की रेट, सॉरी एप्पल की रेट कितनी दे रखी है, 7 एप्पल आ रहे हैं अपने कितने में, 7 एप्पल कितने आ रहे हैं अपने में, अपने पास 60 रुपए में। और 2 बनाना कितने आ रहे हैं, 15 में। तो जो एप्पल है ना, एप्पल का 4 गुना बनाना खरीद रहा है। तो एप्पल और बनाना को पहले सेम बनाओ, तो इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। तो इसको इंटू 2 करो और इसको इंटू 7 करो, है ना, 7 इंटू, तो 14 एप्पल कितने का आएंगे अपने पास, 120 के। और 14 बनाना कितने आएंगे अपने पास, 15 7 जो 105। पर जो बनाना है ना, जो वो एप्पल के 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो है ना, इसका 4 इंटू 4 भी कर दो। तो अपने पास बनाना की टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 56 बनाना कितने का आ गया अपने पास, 420 के। और 14 एप्पल कितने आ गए अपने पास, 120 के। और इसमें ये क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द एप्पल एंड 7 by 20 ऑफ द बनाना दैट ही बॉट गॉट स्पॉइल्ड। तो हाफ ऑफ द एप्पल मतलब कि 7 एप्पल उसके खराब हो गए। तो 7 एप्पल की रेट क्या थी, 60 थी, 60 रुपए उसके घाटे में चले गए। और 7/20 उसके बनाना खराब चले गए। तो 7/20 अगर उसके खराब चले गए तो 13/20, 7/20 अगर खराब चले गए तो उसके उसके पास बचेंगे कितने, 1/20, 1 - 7/20 यानी कि 13/20 उसके पास एप्पल बचेंगे। ठीक है, तो 13/20 उसके इंटू 56, तो उसके पास एप्पल बचेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 13 × 56/20। इसको अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, क्या आया अपना कितना, 316.4। अभी ये जो क्वांटिटी पॉइंट में की सही, अपन ने क्या करा है ना कि इसको है ना, अपन ने वहां पर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को देखते हुए है ना क्वांटिटी नहीं ली है ना। परसेंटेज वगैरह में पूछा है तो क्वांटिटी अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को अब अपन को और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो 7 एप्पल्स कितने के, 60 के रुपीज का है। 7 एप्पल्स कितने, 60 का है। और अपन ने कितनी क्वांटिटी मानी थी, 14 एप्पल्स और 56 बनाना। 14 एप्पल्स कितने का है, 120 के। और 56 बनानास कितने आए अपने पास, 420 के। एक मिनट। तो इसमें अपने को क्या बोल रहे हैं ना कि 7/20 ऑफ द बनाना। तो है ना, जो बनाना है ना अपन, वो 20 का मल्टीपल लेंगे। क्यों, 7/20 इंटू बनाना, यानी कि है ना, ये कुछ ना कुछ बनाना की जो भी वैल्यू है ना, तो 20 का मल्टीपल लेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो अपन क्या करते हैं, बनाना को 560 ले लेते हैं। तो 56 बनाना अगर 420 के हैं तो 560 बनाना कितने का आ गए, 4200 के। और अपन ने क्या बोला था कि है ना, जो बनाना है वो 4 टाइम्स है किसके, एप्पल के। तो ये है ना 4 गुना एप्पल के। तो है ना, अगर एप्पल जितना ले रहे हैं उसको इंटू 4 कर रहे हैं तब अपने पास बनाना आ रहा है। तो अपने को एप्पल भी 140 एप्पल लेने पड़ेंगे जो कि 1200 रुपए का आएंगे। तो टोटल खर्चा अपने पास कितना हो गया,
5400। और इसमें ये बोल रहे हैं कि अपने को हाफ ऑफ द एप्पल खराब हो रहे हैं, तो हाफ अपने पास सही बच जाएंगे, यानी कि 70 एप्पल अपने पास सही बच गए। 70 एप्पल, 140 एप्पल की अगर रेट एक 1200 है तो 70 एप्पल की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 600, है ना। और 560 में क्या बोलते हैं, 7/20 खराब चले गए तो 13/20 बचेंगे, 13/20, ठीक है। तो 13/20 इंटू 560 कितने बचे अपने पास? एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 जा 228 टाइम्स 280, और ये होगा कितना? 84। ये होगी कितने एप्पल बचे अपने पास? 364 एप्पल बचे, वो बनाना बचे। 70 एप्पल बच गए अपने पास, 364 बनाना बच गए। अब इनकी रेट भी दे रखी है भाई, क्या बोल रहा है अपने को कि द एप्पल एट 74102, तो 7 एप्पल अपने कितने में बेच रहे? 102 में। 7 एप्पल अपने पर कितने? 7 एप्पल अगर अपन 102 में बेच रहे हैं तो 70 एप्पल कितने में बेचेंगे? 1020 में। और इसमें एक और बात क्या बोली, एंड रेस्ट ऑफ द बनानास फॉर एट 10 फॉर ₹150। तो 10 बनाना अपन कितने? 150 रुपये में बेच रहे हैं। 10 बनाना अगर अपन 150 रुपये में बेच रहे हैं तो एक बनाना कितना? 15 रुपये में बेचेंगे। और अपने पास बनाना कितने? तो 364 बनाना, तो 364 बनाना की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 364 इंटू 15, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करके बताऊं मैं, 5460। ये कितने में बेचा अपन ने? 5460। तो टोटल अपने पास अपनी पॉकेट में पैसा कितना गया? 5460, 5460 प्लस 1020 कितना आया? ये 6480। बेचे कितने में था अपन ने? 5400। तो अपन प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 6480 में बेचा और खरीदा कितने में था? 5400। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? प्रॉफिट कितना हो गया? 1080। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1080। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 1080 डिवाइडेड बाय 5400 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए, ये 1 टाइम्स, ये 20 टाइम्स। तो अपने पास प्रॉफिट कितना है? 20% अपना प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ अ रिटेलर सेल्स एन आइटम्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ही रियलाइजेस a profit of 12%. Okay. During the annual clearance sale, he wants to offer a bigger discount to attract customer. What is the maximum discount he can offer without incurring a loss? तो एक आदमी क्या करता है ना कि है ना, उसकी सेलिंग, एक प्रोडक्ट बेचता है, उसकी सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, है ना, तो उसको 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% का डिस्काउंट देता है, तो 5 पे अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 4 रुपये में वो बेच रहा है ना। क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, और 1/5 इंटू, और सेलिंग प्राइस अपनी वो मार्केट प्राइस 5 है, और उसके अगर 1/5 यानी कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना? 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो 4 रुपये में बेच रहा है। तो 4 रुपये में जब वो बेच रहा है ना, तो उसको 12% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 12, अगर अपन कॉस्ट प्राइस अगर अपन 100 मान ले, तो प्रॉफिट 12% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 112 हो जाएगी। और तो 4 की वैल्यू अगर अपने पास 112 है, तो मार्केट प्राइस तो उसकी 5 थी, तो 112 की वैल्यू अगर 4 है,
तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8 4 8 जा 30। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 2 जा 28, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 140। तो मार्क्ड प्राइस उसकी कितनी आई अपनी 140 रुपये आ गई। अब वो क्या चाहता है ना कि एक बहुत और बड़ा डिस्काउंट देना चाहता है, और इस तरीके से देना चाहता है कि वो है ना उसको ना ही लॉस हो, कभी भी लॉस नहीं हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या 40 रुपए का क्या बोलते हैं डिस्काउंट दे सकता है ना। 40 रुपए का डिस्काउंट अगर दे सकता है तभी तो वो है ना क्या उसको लॉस नहीं होगा। तो 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है कितने 140 पे इंटू 100 कर दो, क्या हो जाए 1 0 से 1 0 गया, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2/7 इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आई 28.56% का वो डिस्काउंट दे सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑन ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर सेम, the difference of their actual profit is 185 and both claim to have 20% profit. What is the selling price of each? तो एक है ना दो ट्रेडर है, ये पहला और ये दूसरा। पहला क्या करता है ना, जो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है प्रॉफिट परसेंटेज वो सीपी पे करता है, दूसरा एसपी पे करता है ना। तो दोनों क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को है ना, तो ये फर्स्ट वाला सीपी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस पे। दोनों बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको 20% का वो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 20% है, अगर मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ तो इस पे 20% का क्या प्रॉफिट कितना होगा, 120 रुपये में बेचेंगे तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो मैं दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी मान रहा हूँ 120, है ना। तो 120 क्यों माना, क्योंकि है ना 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब है ना ये जो पहला वाला बंदा है वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे है ना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसमें 20% और मिला के 120% प्रॉफिट, ये है ना ये प्रॉफिट है, ठीक है। 120% मिला के तो 120% हो रही है। 100% में 20% मिला के जो है ना सेलिंग प्राइस होगी 120% होगी। तो 120% की वैल्यू अपने को कितनी दे रही, 120 सेलिंग प्राइस है ना। तो 100% उसकी कॉस्ट प्राइस, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है कि 100। अब ये महानुभाव क्या कर रहे हैं ना कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना इनको भी 20% का ही प्रॉफिट हुआ है, पर ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस में। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और सेलिंग प्राइस कितनी थी 120, यानी कि इनका प्रॉफिट कितना आया 24 रुपए। तो ये क्या कर रहे हैं ना कि 24 रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 120 रुपए में बेच रहे हो, 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको पड़ा कितना का होगा 120 - 24 यानी कि 96 का, ठीक है। और इन भाई पहले वाले भाई सबको प्रॉफिट हो रहा है 20 का और इनको हो रहा है 24 रुपए का, okay. When their selling prices are same, then the difference of their actual profit is 85। तो इनके एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है कितना दे रहेगा 85 का, है ना। तो 24 - 20 की वैल्यू कितनी दे रहेगी 85, तो 4 की वैल्यू होगी 85। अपने को पूछा क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। सेलिंग प्राइस कितनी थी 120 थी, 4 की वैल्यू 85 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी 85 इंटू 30, है ना। तो ये होगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 2550। तो ये हो जाएगी उन दोनों के जो प्रोडक्ट है उनकी सेलिंग प्राइस। Fresh dates contain 80% water by weight, whereas dry dates contain 90% water, okay, by weight. So a trader purchases fresh dates at 100 per kg, rupees 100 per kg, and makes a profit of 10% by selling them after drying. Okay. Find the selling price per kg at which the trader sells the dry dates. Okay.
तो फ्रेश डेट्स में क्या बोलते हैं, 80% वाटर है, तो वाटर तो अगर अपन धूप में रखेंगे तो इवापोरेट हो जाएगा, पर जो उसमें है ना, जो वाटर प्लस पल्प होगा है ना, एक पल्प क्या बोलते हैं, कोई भी फ्रूट में है ना, जूसी जूसी सा जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ना वाटर भी होता है और पल्प भी होता है ना। तो पल्प क्या होता है, उस ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, पल्प कभी कम ज्यादा नहीं होता है। अब धूप में अगर अपन ने वो जो फ्रूट को रख दिया तो उसमें से वाटर इवापोरेट होकर वो सूख जाएगा, पर जो उसका पल्प है वो उतना का उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो फ्रेश डेट्स में क्या बोलते हैं, पल्प कितना होगा, अगर 80% वाटर है तो पल्प होगा 20%, तो 20% ऑफ फ्रेश डेट्स इक्वल टू ड्राई डेट्स में क्या बोलते हैं, पल्प कितना था, 90% होगा क्योंकि 10% उसमें वाटर है, तो 90% ऑफ ड्राई। ठीक है, तो 20/100 इंटू एफ इक्वल टू 90/100 इंटू डी, सॉरी, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो एफ बाय डी इक्वल टू 9/2 की वैल्यू ये आ गई अपने पास, है ना। तो फ्रेश डेट्स अगर अपन 9 किलो ले रहे हैं और ड्राई डेट्स अगर अपन 2 किलो ले रहे हैं, तो उन दोनों का क्या बोलता है, उसमें जो है ना पल्प होगा ना, दोनों में क्वांटिटी सेम आएगी। ठीक है, और ट्रेडर्स परचेजेस fresh dates at 100 per kg and okay makes a profit of 10% by selling them after drying. Okay, find the selling price per kg at which the trader sells the dry dates. Okay, तो मान लो कि अपन ने इन्होंने 1 kg लिया तो अपन 9 kg ले रहे हैं, तो फ्रेश डेट्स अगर 9 kg ले रहे हैं तो ड्राई डेट्स 2 kg लेंगे। तो फ्रेश डेट्स की जो है ना 9 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो के रेट क्या थी, है ना। और ड्राई डेट्स की क्या बोलते हैं, वही 2 किलो की प्राइस कितनी होगी, 900 रुपये, तो 1 किलो की इसकी प्राइस कितनी होगी, 450 रुपये, है ना। तो क्योंकि है ना इन दोनों की क्वांटिटी में है ना पल्प सेम है, तो है ना फ्रेश डेट्स अगर अपन 9 kg ले रहे हैं तब अपन ड्राई डेट्स कितने ले रहे हैं, 2 किलो, है ना। तो फ्रेश डेट्स अपन ने 9 किलो लिए और यहाँ पर ड्राई डेट्स इसलिए मैंने 2 किलो लिए। 1 kg की जो प्राइस थी कितनी थी, 100 रुपये थी, तो 9 kg की जो प्राइस होगी 900 होगी। और वही सेम क्वांटिटी पल्प ड्राई डेट्स में रहेगी 2 किलो के बराबर, और वही सेम उसके 2 किलो की प्राइस कितनी होगी ड्राई डेट्स की, 900 रुपये। तो और 1 kg कितनी हो गई, 450 रुपये। और अपन क्या कर रहे हैं ना कि इसको है ना सुखाने के बाद 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी सेलिंग प्राइस की 450 इंटू 1+1/10। ये फ्रैक्शन में 100 होता और ये 1/10 10% होता, तो ये 450 इंटू 11/10, ये वो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये हो गया 495। तो 1 किलो की जो है ना ड्राई डेट्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 495 आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।